संसद में सुनाएंगे कि देश का समय और देश का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी, आप काम की बात किया करें, मन की बात से जनता जो है काम की बात किया करें, एक तन की बात ना किया करें। हम लोग असहाय हो गया है। कभी बार तो ऐसा लगता है मोदी जी ने जिन चीजों को बनाया है वो तब तक चलेंगी जब तक मोदी नई संसद बनी उसमें पानी भर गया है। राम मंदिर भरा उसमें किए हुए उद्घाटन, 5 पुल जो है वो धराशायी हो गए। मोदी जी के जीवन काल तक ही ये सारी चीजें चलेंगी, उसके बाद सब इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भरी संसद में 2 घंटे से भी ऊपर का भाषण करते हैं और उस भाषण का फलसफा यह होता है कि जनता के मुद्दे से दूर हटकर वो फिल्म शोले की बात करते हैं, वो बालक बुद्धि की बात करते हैं, वो तमाम ऐसे बातों की बात करते हैं जिनका कोई जिक्र संसद भवन में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर समय को जाया किया गया और कहीं ना कहीं जो लोगों के मुद्दे हैं उसको दबाने की भरसक कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर बार बार ये आरोप लगा कि उनकी पार्टी यानी विपक्षी पार्टी उनको बोलने नहीं दे रही है, उनको तमाम ऐसे मुद्दों को रखने नहीं दे रही है। तो इस पर हम खास बातचीत करेंगे। क्या राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना, क्या राहुल गांधी को एक बच्चे जैसी नसीहत देना बड़ी संसद में ये जायज है क्या? हमारे साथ बातचीत करने के लिए फूलचंद जी हैं, डॉक्टर फूलचंद यादव जी हमारे साथ में हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और ये बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके चैनल के दर्शक श्रोता को सबको नमस्कार। जब मोदी जी ने कहा कि बालक बुद्धि है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वालों ने इमेज खराब करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए जो है पप्पू बनाने में जो है 10 साल लगा दिए। लेकिन आज वही प्रखरता और निखरता के साथ राहुल जी दहाड़ रहे हैं शेर की तरह जो है संसद में। मोदी जी के पास जवाब नहीं है कि एक बात का जो है किस मुद्दे पर मोदी जी बोले। बालक बुद्धि कैसे, जब आदमी 18 साल के नीचे का हो उसके पास बालक, आज वो मैच्योर हो चुके हैं, 50 साल में हम क्या 100 साल के हो गए तो बड़े होंगे। राहुल जी को बोल देते हैं कि बालक बुद्धि के नहीं, राहुल जी मैच्योर है, देश की जनता को भ्रमण किए हैं, इतने मैच्योर है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पूरे भारत को जो है उन्होंने जोड़ा है। तब जाकर के 99 सीट पिछली बार कांग्रेस किस हाल में थी, आज कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष बन करके राहुल जी ऐसे ललकार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो हंगामा के सिवा, हल्ला गुल्ला करने के सिवा उनके पास मौका नहीं है। राहुल तो तुरंत एनडीए पे घेर लेते हैं, महंगाई पे घेर लेते हैं, बेरोजगारी पे घेर लेते हैं। मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से संसद भवन में बड़ी बड़ी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, राहुल गांधी ने नीट के लिए उन्होंने चर्चा के लिए सबको बुलाया, नीट पर कोई बात बहस नहीं हुई, तमाम ऐसे महंगाई बेरोजगारी के ऊपर बात करने पर तमाम ऐसी कोई बातें नहीं हुई, लेकिन वो 2 घंटे का जो समय था वो सिर्फ बालक बुद्धि और तमाम ऐसे किस्से कहानियों में उन्होंने 2 घंटे का समय जाया कर दिया। मोदी जी अब देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जो है किसी प्रकार का प्रश्नों का सही उत्तर बिल्कुल है नहीं। कभी हिंदू मुसलमान कहीं मिसगाइड करेंगे, मौसी मौसी करके बोलेंगे। अब बताइए, एक शोले वाला वो डायलॉग मौसी मौसी, मोदी जी खुद ही तारीफ करने लगे। जब मौसी मौसी वो कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन करते रहते हैं, धर्मेंद्र करते रहते हैं कि मौसी मौसी ये है, तो तारीफ तो राहुल की कर रहे थे ना। अब तारीफ करने का मतलब ये डायलॉग बच्चों वाला आप संसद में सुनाएंगे कि देश का समय और देश का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी, आप काम की बात किया करें, मन की बात से जनता जो है तंग हो गई है। अब आप जो है काम की बात किया करें, एक तन की बात ना किया करें। अब लोकतंत्र की बात करना चाहे आप, इस चुनाव में पूरे में हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मटन मीट मछली सब बना दिए हो। अब संसद चल रही है तो वहां समय जाया न करें। आप वीक हो, पेपर से लेकर छत तक सब लीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आज भारत की जो स्थिति है, कल थोड़ी सी जब बरसात हुई, जब सारे चीज लीक हो गए, आज जंतर मंतर से लेकर के सभी प्रदेश की राजधानी में आप चले जाइए, बड़े बड़े जगहों पर पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इतना सब होने के बावजूद क्या हमारा किसान खुशहाल है, क्या हमारे विद्यार्थी खुशहाल है, क्या परीक्षाओं को परीक्षा दे करके नौकरियों को जो आस लगाए माँ बाप बैठे थे उनके सपने नहीं टूट रहे हैं। एक पढ़ाई के लिए, एक शिक्षा के लिए कई कई लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। तो ये शिक्षण संस्थान लूट का अड्डा और धंधा हो गया। अब आप बताइए, ऐसे बने बनाए 5 पुल गिरते जाएंगे तो जिस तरह से सिलकारा कंपनी को उत्तराखंड में चंदा लेके धंधा दिया गया, क्या वो पुल टूटे? वो चंदा और धंधा की है क्या? जब 1 साल 2 साल नहीं चलते, आज के 100 साल पहले के पुल बनाए हुए अंग्रेजों के आज भी सुरक्षित है, रेल की पटरी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। लेकिन
मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है वही धराशायी हो गया है। कभी बार तो ऐसा लगता है मोदी जी ने जिन चीजों को बनाया है वो तब तक चलेंगी जब तक मोदी रहेंगे। अब उदाहरण आप लेके चलो, नई संसद बनी उसमें पानी भर गया, राम मंदिर बना उसमें पानी भर गया, मोदी जी के किए हुए उद्घाटन 5 पुल जो है वो धराशायी हो गए। कि मोदी जी के जीवन काल तक ही ये सारी चीजें चलेंगी, उसके बाद सब इतिहास के पन्ने में दफन हो जाएगी। क्या कहते हैं, जब भारत अब विश्व गुरु बनने के कगार पे है और जिस तरह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं बार-बार प्रधानमंत्री, और ये कहते हैं कि हमारा तीसरा टर्म है यानी इकोनॉमी हम 3 पोजीशन पे ले आएंगे भारत को, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, विश्व गुरु आप बढ़ोगे, 50,108 स्कूल बंद हो गए हैं। नेट पे आप देख लेना, 50,108 स्कूल बंद हो गए हैं। जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो आप जो है खाक जो है विश्व गुरु बनोगे। जब ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ने के बाद इनको कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा तो आप कैसे विश्व गुरु बनेंगे? हिंदू मुस्लिम करके आप तो मंदिरों को भ्रमण करते करते पुजारी की तरह रह गए हो। मैं तो मोदी जी से कहता हूँ, जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। इस उम्र में राजनीति करते नहीं है, भजन का समय है, भजन कीजिए। आपने भव्य और सुंदर अयोध्या की मंदिर बनवाया है, आप उसमें भजन करिए। अब आप जो है 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह लिए, 3 बार प्रधानमंत्री रह लिए, दुनिया के सारे देशों को आपने भ्रमण किया है, 92 देशों की 6 महाद्वीपों का आपने भ्रमण किया है। कोई अरमान और कोई ख्वाब आपका बाकी नहीं रहा, इसलिए आप सन्यासी हो जाइए, प्रभु के चरणों में जय श्री राम कहिए। मेरा ये संदेश लोकहित में है, जनहित में है, जन जन तक आप पहुंचा देना।